मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पुलिस ने पकड़ा मोबाइल चोर विक्रम सिंह राठौर नाम के युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक मोबाइल और लैपटॉप चोर को पकड़ा है जिसका नाम विक्रम सिंह राठौर है, जिसके पास से 12 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया है। यह चोर चोरी के मोबाइलों OLX पर बेचता था। युवक पेशे से इंजीनियर है। बरामद मोबाइलों और लैपटॉप की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। इंद्रगंज थाने का मामला। ये थाना इंद्रगंज पुलिस ने एक विक्रम सिंह राठौर करके एक आरोपी है, उसको कल गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 12 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त हुआ है और लगातार पूछताछ की जा रही है। संभवतः और खुलासे होंगे। जो पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार जो धरपकड़ का अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में कल एक बड़ी सफलता मिली है। लैपटॉप और मोबाइलों की कीमत कितनी है? और ये लगभग इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख हो सकती है। 12 मोबाइल और एक लैपटॉप है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड वैसे इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिला है। ये पेशे से इंजीनियर है, MCA किए हुए है और बड़ा साफ माइंड है ये लड़का। ये मोबाइल लेके उसकी EMI खुद चेंज कर देता था उन मोबाइलों की, ताकि वो आगे उनका पता नहीं लग पाता। ये OLX पे बेचता था किस तरीके से? हाँ, ये वहाँ पे बेचने का भी इसका काम था। तो हम लोग लगातार और बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका और डिटेल सामने आएगा। सर, ये बताया जा रहा है कि कोई पुलिसकर्मी का लड़का है ऐसे फिर? हाँ, ऐसा भी पता लगा है। इसके फादर सेकंड बटालियन में है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। ये 12 मोबाइल तो जब्त हो गए हैं, एक लैपटॉप जब्त हुआ है और ऐसा पता लगा है अभी और भी कुछ इससे जब्ती की संभावना है। तो हम लोग हो सकता है इसके लिए कोई साथी हो। वैसे अभी तक ये संभावना नगण्य लग रही है कि इसके साथ में कोई और हो। किस तरह से मोबाइल चुराता था ये मोबाइल कोई ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे इसने बात की क्या जरा हमारा बैलेंस ख़त्म हो गया, मोबाइल लेना जरा, और वो यदि पैदल खड़ा है तो ये बाइक से निकल गया। तो कैसे भी जो यदि ये अच्छी पोजीशन में होता था निकलने की, तो इसी तरीके से बात करके मोबाइल लेके निकल जाता था। अकेले घटना को अंजाम? अभी तक तो यही लगा है कि ये अकेले ही इसने सब किया है और पूछताछ में यदि कोई नाम आते हैं तो हम शेयर करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरी संपत्ति 300 वर्ष पुरानी है और यदि मैं किसी परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं तो इसमें क्या गलत है? कि आपने एक प्रॉपर्टी हथिया ली है, आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। ग्वालियर के नदी गेट से लेकर छप्परवाला पुल तक करीब आधा किलोमीटर के दायरे में अज्ञात बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों का आधे घंटे तक आतंक रहा। ग्वालियर की नदी गेट से लेकर छप्परवाला पुल तक करीबन आधा किलोमीटर के दायरे में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने आधे घंटे तक आतंक मचा दिया। उन्होंने राह चलते लोगों पर रॉड और लाठियों से हमले किए। बाइक और कार सवारों को जमकर पीटा, जिसमें एक युवक के गले में गंभीर समस्या पैदा हो गई। वहीं एक मजदूर के दोनों पैरों में बदमाशों ने सरिया और डंडे मारे। दोनों लोगों ने किसी तरह पहुंचकर इंद्रगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज को भी खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परसों रात में इंद्रगंज थाना क्षेत्र में नदी गेट पर कुछ मचाया, कुछ ये बात अभी संज्ञान में आई है, क्योंकि परसों भी ये बात प्रकाश में नहीं आ पाई थी और कहीं से कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन अभी कुछ मीडिया के साथियों द्वारा और कुछ पता भी लगा है, तो हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं किन लोगों के साथ ये मारपीट हुई है, कौन लोग थे, और हम लोग उसमें CCTV फुटेज भी देख रहे हैं और प्रॉपर कार्रवाई करके हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मामले की FIR कटवाई? अभी तक कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने थाने पर नहीं आया है, इसीलिए ये बात भी संज्ञान में नहीं आ पाई थी। अब लेकिन हम लोग स्वतः उसका पता करना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिनके साथ मारपीट हुई है, तो हम लोग वो पता करके सख्त कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, आते जाते लोगों को ये मारपीट कर रहे थे शराब के नशे में। अब ये चूँकि डिटेल कोई उनमें से 1-2 व्यक्ति मिल पाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे कि पूरी तरह से बात क्या थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कोरोना काल में चुनावी रैलियों और सभाओं पर बोले प्रभात झा कि कांग्रेस अब आरोप लगाने लायक नहीं रही।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना काल में चुनावी रैलियों और सभाओं पर अब कांग्रेस आरोप लगाने लायक नहीं रही। हमारा डबरा में कार्यक्रम था, हमें नोटिस मिला था, जिसकी राजनीति जमीन खिसकती है वो चीख चिल्लाहट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस अब 28 सीटों में से एक सीट बता दे कि कौन सी सीट जीत रहे हैं। कमलनाथ का नाम अर्थनाथ रख दिया तो दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आपका नेतृत्व पूरी जगह घूम रहा है, चाहे वो जोतरा नहीं, उनका नेतृत्व नहीं कहा मैंने। उनका न झंडा है न कार्यकर्ता है, कहीं बूथों पर लोग नहीं। अभी उनके यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है कि पोलिंग बूथ पर एजेंट कौन बैठेगा। या पहले जो थे सब भाजपा में चले गए, ये प्रॉब्लम हो गया उनके यहाँ। आपने कहा कि आखिरी अध्यक्ष होंगे कमलनाथ। निश्चित तौर पर कांग्रेस को डुबाने वाले आखिरी अध्यक्ष साबित होंगे। आपने ये भी कहा वो व्यापारी हैं, वो व्यापार की तो तरफ अच्छा, वो व्यापार नहीं करते कि सबसे बड़ा अगर राजनीतिक दलों में कोई व्यापारी है तो उनसे भी सोते में उठते में पूछिएगा कि आप क्या हैं। उद्योगपति हूं, खुद ही कहते हैं वो तो। बाकी जो कार्यकर्ता कांग्रेस में सब मजदूर हैं। नहीं, मैंने क्या कहा उन्होंने, ना मैं नारा दे, मैं ठेकेदार बाकी सब बेलदार बना दिया ना उन्होंने। कार्यकर्ता अगर होता तो कार्यकर्ता की आवाज होती है। आप मुझे बताइए ना, आप कोई मिलता है कि आपको जाते हैं तो? दिग्विजय सिंह जी कहाँ, मैंने कहा आपको गोविंद सिंह जी कहाँ, अजय सिंह जी कहाँ हैं, अरुण यादव जी कहाँ हैं? सवाल क्या है, पार्टी है ही नहीं। पार्टी अगर है तो कमलनाथ जी हैं, और इसलिए ऐसी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा जिसका कोई नेता नहीं है, और है तो जिस तरह से चला रहे हो। बाकी उनकी पार्टी अपने हिसाब से चला, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो लोकतंत्र की व्यवस्था बता रहे हैं। आज कमलनाथ जी कुछ बोलते, कौन मानता है नीचे उनकी बात? कोई है ही नहीं ना। अशोक शर्मा जैसे व्यक्ति, कांग्रेस का वरिष्ठ महामंत्री, वो अगर पार्टी छोड़ता है, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय ज्योतिरादित्य जी अगर छोड़ते हैं, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? विधानसभा चुनाव की बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें अगर बीजेपी जरूरत की सीट नहीं जीत पाई तो भी सरकार बनाएगी? ये सवाल अच्छा सवाल नहीं। हम जरूरत से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे और सबको पता लगेगा कि जनता कहां खड़ी। थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी के ग्वालियर के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी महेश पाल के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में 1995 में बहन कुमारी मायावती के रूप में साहब ने वो कल्पना करके दिखा दी जो उन्होंने अपने मन में ठानी थी। 1995 में बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 2007 में बहन जी का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला जब जमीन पर कारगर हुआ तो हम लोगों ने 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने की आवश्यकता मानवर कांसीराम जी को क्यों पड़ी? क्योंकि इस भारत देश के सताए, पीड़ित, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे थे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने कभी भी देखिए, जिन लोगों ने जनता के भरोसे को बेचा है, जनता उनको बुरी तरह से नकार रही है, पूरी तरह से उनको नकार दिया है। आप देखिए जो है उनका जो जनता को भरोसे को बेच कर आए हैं, वो जनता नहीं चाहती उनको जो दोबारा चुनाव जिताएं। और मेरे साथ मेरा बहुजन समाज, मेरा सर्व समाज मेरे साथ है, क्योंकि उनको पता है। तो मैं चाहता हूँ मेरी पूरा जो है ग्वालियर, मेरा परिवार, मेरा जो है समाज, जनमत मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने जो अन्य दलों के लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी के, वो लोग जो है दल बदल कर आ रहे हैं, जनता के भरोसे को उन्हें बेचा है। और वो जो लोग कांग्रेस से आए हैं, वो उनको जनता यहाँ पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी वाले जो दल बदल कर आए हैं यहाँ, तो दल बदलुओं को यहाँ कुल मिलाकर यहाँ ग्वालियर में पसंद नहीं कर रही है। और जनता मेरा पूर्ण बहुमत से सहयोग कर रही है। और माननीय बहन जी से मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ
कि मेरी जनता मेरे साथ रहे, और मुझे पूर्ण तरह से भरोसा है कि मेरी जनता मेरे साथ है, और मुझे पूरी तरह से जो है में आपको पूरा विश्वास है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी सीट लेके आ रही है। हाँ बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा सरकार कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो है बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज जो है स्थिति आ गई है, बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई सरकार बना ही नहीं पाएगा मध्य प्रदेश में। मेडिटेशन गुरु वियासंत सागर को सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने नारियल भेंट कर आशीर्वाद लिया। भक्तमर महामंडल का विधान रविवार को मेडिटेशन गुरु वियासंत सागर महाराज के सोनागिर क्षेत्र ट्रेन को रोकने की मांग की गई। इटावा आचार्य श्री 108 वियासंत सागर के परम शिष्य मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 वियासंत सागर महाराज जी के सत्संग में पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में प्रवास कर रहे हैं। प्रातः काल आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी के चित्र व दीप प्रज्वलित सांसद डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन ठेकेदार महेश रपरिया ने किया। इसके उपरांत मेडिटेशन गुरु वियासंत सागर महाराज ने प्रवचन में बताया कि सांसद एक किसान का नेता है, किसानों के लिए दान दिया। भाजपा के नेता सभासद शरद वाजपेयी का भी सम्मान किया। संपूर्ण जीवन को यदि ठीक से समझना है तो इसमें निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि जहां 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है, वहां धर्म पहले आता है। और इसलिए ये धर्म भूमि का जो स्वरूप है, इसमें यदि हम देखेंगे और समझेंगे तो ये भूमि हमारी ऋषियों की भूमि रही है। एचडी फील्ड चौकी साहब बताते हैं, उनका भी आप लोग और बैठे रहिएगा। हमारी इच्छा हुई है महावीर जी चाचा हमारे सम्मान से बोल देना झंडी आप ही को दिखा दे। मेहगांव विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारिया का उनके समर्थकों ने ग्वालियर के आगमन पर भव्य स्वागत किया। हेमंत भैया जिंदाबाद, हेमंत भैया जिंदाबाद।